नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है जो दर्शकों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। नाम है मामला लीगल है। ये वेब सीरीज कोर्ट में चलने वाले केस, वकील और कोर्ट के आदेशों को लेकर सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कॉमेडी जॉनर की इस सीरीज की कहानी दिल्ली के पड़पड़गंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है। सीरीज की शुरुआत रवि किशन, जो कि भाजपा सांसद भी हैं, के किरदार वीडी त्यागी के कैरेक्टर से होती है। वीडी त्यागी एक चतुर चालाक वकील हैं जिन्हें कानून में कमियां ढूंढने में महारत हासिल है। इस सीरीज में निधि बिष्ट, नैना ग्रेवाल, यशपाल शर्मा जैसे कलाकारों ने किरदार निभाया है। सीरीज के पहले एपिसोड में चोरी का एक मामला दिखाया जाता है जिसमें 5 लोगों ने मिलकर चोरी की थी। इस मामले में एक चोर की ओर से वकील वीडी त्यागी यानी रवि किशन है, जो दलील देकर अपने क्लाइंट की जमानत ले लेते हैं। वीडी ने दलील दी कि जहां 5 लोग चोरी कर रहे हैं वहां चोरी नहीं बल्कि डकैती की धारा लगती है और पुलिस ने आरोपित के खिलाफ गलत केस लगाया है और इस तरह से कोर्ट पुलिस की लापरवाही बताते हुए इस डकैत को बरी कर देती है। जैसा मैंने आपको बताया, यह सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित है और ऐसा ही एक मामला हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से आया है, जहां एक हाई प्रोफाइल डकैती के मामले में पकड़ा गया गिरोह का मुख्य सरगना आसानी से जमानत पर छूट गया। इस डकैत को पकड़ने के लिए इंदौर और आसपास की कई जिलों की पुलिस 5 दिनों तक छानबीन करती रही थी। क्या है पूरा मामला, अब यह भी जान लेते हैं। 23 फरवरी को इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के लंदन विना हाई प्रोफाइल कॉलोनी में डकैतों ने डाका डाला। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो मैनेजर पुष्पेंद्र मित्तल के घर बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया। डकैत कॉलोनी के बाहर लगे पेड़ के सहारे घर के अंदर दाखिल हुए, पूरे परिवार को बंधक बनाकर जेवर, DSLR कैमरा और नकदी लेकर फरार हो गए। भागते समय बदमाशों ने परिवार को कमरे में बंद कर दिया और फिर मैनेजर की होंडा सिटी कार लेकर फरार हो गए। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से बदमाशों ने बंदूक की नोक पर इस डकैती की घटना को अंजाम दिया। मामला हाई प्रोफाइल होने के नाते खूब सुर्खियों में आया। इसके बाद इंदौर समेत करीब 6 जिलों की पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। कई जिलों में छापे मारे गए, बॉर्डर को सील कर दिया गया। इंदौर में हजारों पुलिस लगातार सड़कों पर देर रात तक गश्त करने लगे। एक हफ्ते तक पुलिस चोरों की तलाश करती रही। आखिरकार बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गया। डकैती में शामिल 5 में से एक गिरोह का मुख्य सरगना सोमला पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट से 4 दिन की रिमांड पर लिया। पुलिस को लगा कि अब मामला तो उनके हाथ में है, जल्द ही सारे आरोपी भी पकड़े जाएंगे, लेकिन खेल अभी बाकी था। सोमला 8 महीने पूर्व राइफल लूटने के मामले में जमानत पर छूटा था। उसने दोबारा गिरोह बनाकर वारदात की। इस बार पुलिस को लग रहा था कि पूरे गिरोह को उसके जरिए पकड़ लेंगे, लेकिन मामला फिर उलट गया। सोमला ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई। पुलिस भी सोमला को लेकर कोर्ट पहुंची। सोमला के वकील ने वीडी त्यागी की तरह बड़ी चालाकी से सोमला के खिलाफ लिखे गए लूट और चोरी के मामले में बहस की। इंदौर पुलिस से यही चूक हो गई। वेब सीरीज की तरह सोमला पर लगाए गए डकैती जैसी धाराओं पर पुलिस ने बहस ही नहीं किया, जिसके चलते कोर्ट ने सोमला को डकैती के मामले में जमानत दे दी। जमानत मिलते ही सोमला के वकीलों ने कोर्ट में ही उसकी हथकड़ी छुड़वाई और वहां से सोमला को लेकर निकल गए। खाली हाथ पुलिस खड़े खड़े देखती रह गई। जिसे पकड़ने के लिए इतने हाथ पांव मारे, वह पुलिस की लापरवाही की वजह से एक झटके में छूट गया। मामले में ताज़ा अपडेट यह है कि पुलिस सोमला डकैत की जमानत के लिए एक बार फिर से कोर्ट पहुंची है और उस पर लगाए गए डकैती जैसे धाराओं पर गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि सोमला अभी भी फरार है। ये पूरी कहानी आप तक लेकर आया था मैं यानी नीरज पांडे और आप देख रहे थे D9 हिंदी। नमस्कार।